तो ये राउंड तो खत्म हो गया। मैं जेएनयू में रहा तो ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में रहता था। तो वहाँ पे कल्चरल नाइट होती थी तो मैंने एंकरिंग की। कुमार विश्वास मुख्य अतिथि थे और उनका तो जो कार्यक्रम था वो था ही, संचालन मैं कर रहा था। और जो हमारे हॉस्टल में कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे तो उनका जो अवार्ड फंक्शन भी था वो भी हम, तो उसमें जो बैडमिंटन का गेम था वो जो है हॉस्टल के पीछे उसका कोर्ट बना हुआ तो चुटकी लेने के लिए मैंने उनसे कहा कि ये वाला जो गेम था वो हॉस्टल के पिछवाड़े हुआ। तो जब कुमार विश्वास जी दोबारा मंच पे चढ़े तो कहते हैं जेएनयू की प्रतिभा को नमन है। उनका अंदाज आप जानते हैं। दुनिया के हर हॉस्टल के पिछवाड़े कुछ गेम होते हैं, लेकिन ये जेएनयू की प्रतिभा है कि सरेआम पिछवाड़े के किए गए कंपटीशन के अवार्ड फंक्शन में मुझे देखिए कुमार भाई की तीसरी पीढ़ी है जो प्रोफेसर, उनके पिताजी खुद बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। कुमार भैया ने कवि सम्मेलन को गद्दे से उठा करके सोफे, ट्रेन से उठा करके चार्टर्ड, और कवि सम्मेलन में उन्होंने जो मानदेय ले आए करके, जो पेमेंट चार्ज करते हैं, जो सुविधा लेते हैं, वो कम से कम हमारी पीढ़ी, जो हम लोग जिस पीढ़ी में हैं, ये हमारे लिए गोल्डन पीरियड जिसको कहा जाता है, सुनहरा वक्त है ये हमारे लिए, कि हमारे सदी में सुरेंद्र शर्मा जी जैसे, नीरज जी जैसे, बाल कवि बैरागी जी जैसे लोग रहे। बाल कवि बैरागी, नीरज जी ने कवि सम्मेलन पैदा किए और कुमार विश्वास ने उस ग्लैमर से कवि सम्मेलन को ग्लैमर पैदा किया। कुमार विश्वास की स्मृति, कुमार विश्वास का बोलना, कुमार विश्वास का संघर्ष अटूट है भाई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनके परिचित हूँ, लेकिन मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। जैसे आपने कुमार विश्वास मतलब दूसरा कुमार विश्वास होना आज की तारीख में मंची लेवल पे बहुत कठिन बात है। कुमार विश्वास जी ने जो वैभव दिया, वो वैभव जो दिया, मतलब अगर आपके पुराने शब्दों को मैं याद कर लूँ तो प्रसिद्ध आदमी तो था, लेकिन थोड़ी बहुत जो उसमें वैभव की कमी थी, वो जो कुमार विश्वास, मैं उनके साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने बसों में भी सफ़र किया है और चार्टर्ड में भी सफ़र किया है। मतलब कुमार विश्वास जब बोलते थे तो मुझे भरोसा नहीं होता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन परिस्थिति जन मामला होते गया, करते गए और भाई देखिए पढ़ाकू हैं, मेमोरी है, रोज रात को उनका पढ़ने, मतलब खुराक है पढ़ने। और तो अच्छा, मुझे वो जो प्रेम करते हैं, मुझे मतलब मेरी माँ के जो देहांत हुआ तो मेरे गांव आए, 8 घंटा बाय रोड ट्रेवल करके दुरूह जहाँ सिंगल सकरी रोड जाती है वहाँ वो आए। तो उनका ये पक्ष भी काफ़ी कमाल का है। जीवन में मैं चींटी से सीखने वाला आदमी और आपसे भी सीखने वाला आदमी। मैं, आप अभी इतने सारे सवाल किए तो मैंने कुछ सीख के जा रहा हूँ। मैं तो अपना बता के जा रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं सीख के जा रहा हूँ। जी भैया, आपकी एक बड़ी संजीदा कविता है भैया, और वो मोबाइल पे है। हाँ, बतरस के लोग सुनेंगे ऐसे। बिल्कुल सुना दूंगा मैं, और मुझे अच्छा लगता है। उससे पहले मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। प्लीज। हाँ बिल्कुल, और क्या। क्योंकि बतरस के लोगों को ये ना लगे, क्योंकि मुझे अब मैं 45-47 का हो गया तो मुझे सामाजिक भान भी होता है। इस दरमियान मेरी एक कविता वायरल हुई है, आप सोशल मीडिया आप जाएंगे। लेकिन आगे से उम्र ना बताया करें। अरे नहीं, बताना ठीक है, क्योंकि बेटी डांटती है कि पापा बता दिया करो यार, तुम क्या करते हो ये सब। तो एक कविता पिछले दिनों मैंने लिखी कि गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप के बीच डोरबेल बजी, मैंने दरवाज़ा खोला तो एक शख्स पोस्टर थमाते हुए बोला, हम जल जीवन मिशन से हैं, आप भी हमारे तरीके अपनाइए और पानी बचाइए। हम हाथ से कभी ठहरे तो हमें मजाक सूझा। हमने कहा पहले आप बताइए कि आप पानी कैसे बचाते हैं। वो भी हमारा गुरु था, उसने कहा उस्ताद हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। हमें दूसरा मजाक सूझा। हमने कहा भाई मेहमान आते हैं, उन्हें तो पानी पिलाते हैं। बोले ना, हम उनके सामने बैठ के अचार खाते हैं। उन्होंने कहा अचार खाने मात्र से आप जी लेते हैं। बोले ना, हमारे अचार खाने से उनके मुंह में पानी आता है और वो पी लेते हैं। हमारे अचार खाने से उनके मुंह में पानी आता है और पी लेते हैं। मैंने कहा यार उस्ताद आप महान हो। बोले नहीं, महान हम नहीं है, महान पानी है। पानी की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है। जीव हो, जंतु हो,
पक्षी हो या जात हो इंसानी, सबको चाहिए पानी। अब देखिए कवि की दृष्टि, सबको चाहिए पानी। उसने कहा आपने सुनी होगी राम कहानी, उसके पीछे भी है पानी। अगर श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने जानवर समझ के न मारा होता तो राम राजा ही होते, वनवास न धारा होता। एक बात बड़ी मुश्किल से मैंने जानी है, महाभारत के पीछे भी पानी है। अगर पानी के कुंड में दुर्योधन के गिरने पर पांचाली ने ताना न मारा होता और उस ताने ने दुर्योधन के दिल को न छुआ होता तो इस धरती पर महाभारत न हुआ होता। शेरी फरियाद का जो किस्सा है, पानी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। और एक बात आपको है बतानी, धरती और आकाश के इश्क के बीच में भी है पानी। क्या बात है। जब कभी आकाश का पानी घट जाता है, शायद आप कनेक्ट कर पाओ, जब कभी आकाश का पानी घट जाता है तो नीचे धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है। इसीलिए हमें छोड़नी होगी मनमानी और बचाना होगा पानी। जैसे बादल बचा के रखता है आसमान में, जैसे रोजा रखने वाला बचाता है पानी रमजान में, जैसे प्यासा बचाता है पानी रेगिस्तान में, जैसे ऊंट बचा के रखता है पानी अपने पेट में, जैसे नदी बचा के रखती है पानी चैत और जेठ में, चैत और जेठ में, जैसे एक बाप बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हुए, जैसे पनिहारन बचाती है पानी पनघट पे घड़ा भरते हुए। अगर हमने ऐसा न किया तो हमारी और आपकी पीढ़ी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगी। बिल्कुल ठीक बात, बहुत उम्दा भैया, बहुत उम्दा। ये कविता इस सम्मान मैंने सुनाई, लोगों को बहुत पसंद आई। लेकिन मैं एक मोबाइल की कविता, आपको कौन सा रखना मुझे मालूम, मैं बैंक दे के जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ एडिट करके जो जो लगाना आपको पार्ट है। मैं जो जल्दी से ख़त्म करता हूँ, टाइम स्लॉट हो गया कि नहीं वो है कि इस दुनिया को खतरा न चीन न पाकिस्तान न अमेरिका न इजराइल से है। इस दुनिया को आज की तारीख में सबसे ज़्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज़ बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। एक कमिश्नर साहब ने मेरे को अच्छी बात बोली कि ट्रेंड माइंड को मोबाइल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अनट्रेंड माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए तकलीफ है। जवान कर दिया है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा और उत्सुकता छीनी है। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। बहुत उम्दा है। ये भी एक कमाल है, लाइन शायद शीश भाई आप एंजॉय करें। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम लोग थोड़ा थोड़ा तो इसमें फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया से पूरी तरह नहीं, जरूरत की चीज है, पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये बतरस के
महफिल में आमने सामने के संवाद खो देंगे। खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन घर में एक दिन बैठ के जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम में निवेदन इतना सा है, अगर आप चाहते हैं बचना तो निवेदन इतना सा है कि आप अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत शानदार, कोशिश की। बहुत शानदार। और बतरस की इस बैठकी में जो रंग भरा है दिनेश भैया आपने, मतलब जो कलेवर दिए हैं आपने, और आज की भाषा में जो फ्लेवर दिया है, कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। हाँ। और जो दिनेश का जो बावरापन है ना, आज क्या खूब निकल के आया जी है। भैया, बहुत बहुत बतरस की तरफ से बहुत बहुत आभार बतरस के सारे श्रोताओं से, दर्शकों से निवेदन